हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख लेते हैं एनटीए नेट की इकाई 3 के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ है साहित्य शास्त्र नाम से। और साहित्य शास्त्र में ही जो है भारतीय काव्य शास्त्र आ जाते हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में विभक्त किया गया है साहित्य शास्त्र को। तो साहित्य शास्त्र के ही अंतर्गत है काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, प्राचीन काव्य शास्त्र। तो आज हम उसी से संबंधित यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। और आज का टॉपिक है, विषय है भरत मुनि का रस सूत्र और उसके प्रमुख व्याख्याकार। तो यहाँ हम भरत मुनि के रस के संबंध में इन्होंने क्या परिभाषा दी है, सबसे पहले तो यह पढ़ लेते हैं। भरत मुनि के रस के संबंध में परिभाषा है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति है। ये भरत मुनि ने रस के संबंध में परिभाषा दी है। ये कई बार पेपर में आ चुकी है, आगे भी इसकी आने की पूरी संभावना है। अब हम आगे देखते हैं कि रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर तो हुए भरत मुनि, सर्वप्रथम वही हैं, क्योंकि जो रस को पहली बार रस को मानने वाले और मूल 8 रसों के प्रणेता, इन्हें हम प्रतिष्ठापक भी कहेंगे, तो भरत मुनि ही हैं। इसके बाद जो अन्य विद्वान हुए, व्याख्याकार हुए, तो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर हैं भट्टलोलट। तो भट्टलोलट का यहाँ वाद है, कौन सा वाद है, उत्पत्तिवाद या उपचयवाद। नंबर 2 पर है शंकुक, इनका है अनुकृतिवाद या अनुमितिवाद। नंबर 3 पर है भट्टनायक, इनका वाद है भुक्तिवाद और साधारणीकरण। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है, तो इन्होंने इसे रस के संबंध में इन्होंने परिभाषा दी है। तो इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये प्रश्न बन करके आता है ऐसा कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भट्टनायक ने। चौथे नंबर पर है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का वाद है अभिव्यक्तिवाद। अब हम इनका विस्तार देख लेते हैं। इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट हैं। भट्टलोलट की मान्यता है कि रस की उत्पत्ति होती है और कारण कारक सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। यही कारण है कि इनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। शंकुक के अनुसार संयोग का तात्पर्य अनुमान व निष्पत्ति का तात्पर्य है। भट्टनायक की मान्यता है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न ही अनुमिति, बल्कि रस की भुक्ति होती है। इसलिए भट्टनायक का जो वाद है वह भुक्तिवाद है। रस निष्पत्ति के में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्टनायक कहते हैं कि भावकत्व साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावदय च स्थायी साधारणी क्रियन्ते। ये इन्होंने साधारणीकरण के संबंध में ये परिभाषा दी है, जो महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही परिभाषाएं हैं जो जिस प्रकार से यहाँ ये परिभाषा दी है, तो ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। तो देखिए, ये भी हमें याद रखना है कि भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन प्रकृति को त्रिगुणातीत मानता है। भट्टनायक रस निष्पत्ति का आशय भुक्तिवाद तथा संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध से लगाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, भरत मुनि का कहना है कि जैसे द्रव्य व्यंजन औषध आदि का अन्य के साथ मेल होने से भोज्य रस बनते हैं, वैसे ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों का स्थायी संयोग होने पर नाट्य रस सिद्ध होते हैं। भरत मुनि द्वारा संयोग और निष्पत्ति शब्दों का लक्षण स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः बाद के आचार्यों ने इन दोनों शब्दों पर विचार किया है। इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर हम देख लेते हैं भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार संयोग का अर्थ है
कारण, कार्य संबंधी और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। इस प्रकार इस निष्पत्ति का तात्पर्य रस की उत्पत्ति है। रस से प्रक्रिया संपन्न होकर जो आनंद अनुभूति होती है उसे रस निष्पत्ति कहा जाता है। लोलट ने संयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि विभाव और स्थायी भाव के उत्पाद और उत्पादकता का संबंध होता है। अनुभाव स्थायी भाव में बोधक बोध संबंध होता है। तो यहाँ ये नोट करने की चीज़ें हैं कि विभाव और स्थायी भाव में उत्पाद और उत्पादकता का संबंध होता है। ये किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, ये भी हमें याद रखना है। अनुभाव और स्थायी भाव के बोधक बोध संबंध होता है। स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में पोष से पोषक संबंध होता है। इस प्रकार भट्ट लोलट ने रस प्रक्रिया के 3 स्तर माने हों। और देखिए भट्ट लोलट ने प्रश्न आ जाएगा यदि कि भट्ट लोलट ने रस प्रक्रिया के कितने स्तर माने हैं और कौन कौन से हैं वह स्तर। तो यहाँ पर उत्तर होगा 3 स्तर माने हैं, उत्पत्ति, प्रीति और पुष्टि। प्रेक्षक नट के कुशल अभिनय के कारण नट में ही रस की प्रीति करके चमत्कृत होता है। इसी चमत्कार को आनंद कहा जाता है। भट्ट लोलट ने रस के 3 नाम दिए हैं। भट्ट लोलट ने सिद्धांत को 3 नाम दिए हैं और इनके जो रस सिद्धांत के संबंध में कौन कौन से नाम हैं। तो नंबर 1 है उत्पत्तिवाद, इसमें नायक में रस उत्पन्न होने के कारण होता है। नंबर 2 है आरोपवाद, नट में रस की प्रतीति होने के कारण होता है। और चमत्कारवाद, इसमें क्या होता है, प्रेक्षक के हृदय में चमत्कार पूर्ण अनुभूति के कारण होता है। ध्यान देने की बात है कि रस उत्पत्ति लोक में ना होकर साहित्य में होती है, अतः नायक में रस उत्पन्न होने की बात शास्त्रीय दृष्टि से उचित है। इसलिए भट्ट लोलट के सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहना ठीक नहीं है। लोलट प्रेक्षक के भाव की चर्चा किए बिना उसकी आनंद अनुभूति की चर्चा करते हैं जो स्वाभाविक नहीं लगता है। संकुक का अनुमितिवाद, यहाँ पर क्या दिया है संकुक के अनुमितिवाद में। संकुक का मानना है कि नाट्य में नट को राम के रूप में देखकर ना तो यथार्थता का अनुभव होता है, ना भ्रांति और ना संदेह का। नट राम है ऐसा भी लगता है और नट राम नहीं है ऐसा भी लगता है। ये संकुक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। नट में राम की प्रतीति एक विचित्र प्रकार की होती है। इस प्रतीति को संकुक ने चित्र तुरंग, अब देखिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ आ रही हैं कि संकुक ने चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से स्पष्ट किया है। यह प्रतीति चित्र में स्पष्ट किया है। यह प्रतीति चित्र में अश्व की प्रतीति के समान है। इस प्रकार संकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। संकुक के सिद्धांत में सब कुछ कल्पित एवं कृत्रिम है। तो ये आज जो रस उत्पत्ति के संबंध में जो विद्वान थे, प्राचीन काव्यशास्त्रीय विद्वान, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसी का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।